नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। मेरे बहुत सारे भाई बहन ये पूछते हैं कि हमने फलों के पेड़ तो लगाए पर उन पर फ्रूटिंग नहीं होती है, या फिर ऐसा भी होता है कि फ्रूटिंग बहुत कम होती है। तो कई बार इस चीज़ के लिए कुछ कॉमन कारण होते हैं। हालांकि कुछ पेड़ों के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, पर जो आम तौर पर होता है मैं वे आपको बताऊंगी। एक मेन कारण ये होता है कि जो पेड़ होते हैं वो अपनी एनर्जी अपनी ग्रोथ बढ़ाने में खर्च कर देते हैं। इससे फ्लावर्स कम आते हैं। अगर आप नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल देंगे तो ये फर्टिलाइज़र पेड़ की ग्रोथ को बढ़ाएगा और फ्लावर्स उतने नहीं बनेंगे। तो इसलिए अगर आप फर्टिलाइज़र डालना चाहें तो उतना ही डालें जितनी की प्लांट को ज़रूरत हो। अगर आप गलत तरीके से प्रूनिंग करते हैं तो उससे भी ये हो सकता है। आप ध्यान दें कि ब्रांचेस का थोड़ा सा हिस्सा काटने की जगह आप जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं उन्हें पूरा ही काट दें, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा काटने से वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है पर फ्लावर्स कम आते हैं। ये तो कारण है ही। अगर आपके पेड़ पर फूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके पेड़ पर फूल आता है पर फल नहीं आता है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि पॉलिनेशन सही से नहीं हुई। हाँ, इससे पहले मैं एक बात और ऐड करना मैं भूल गई ये बताना कि जैसे मैंने फर्टिलाइज़र बताया कि नाइट्रोजन का लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, तो बाकी सारे जो न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरी होते हैं प्लांट के लिए आपको वो भी देने हैं। जैसे अच्छी ब्लूमिंग और फ्रूटिंग के लिए आप हाई फास्फोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी भी जो सब ज़रूरी है वो भी देना पड़ते हैं। तो मैं फटाफट कुछ बातें बताऊंगी आपको। अगला कारण मैंने बताया जो पॉलिनेशन सही से नहीं होती है, तो इसके लिए आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। पर कोई जो प्लांट्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं और फ्लावर्स उन पे बहुत सारे ढेर सारे आते हैं, तो ये करना भी संभव नहीं होता है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो कई मेरे भाई बहन जो हैं वो मीठे का इस्तेमाल भी करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो उससे क्या होता है कि मीठे पे जो मधुमक्खियाँ वगैरह आती हैं, जहाँ दूसरे जो भंवरे वगैरह ये सब जो मित्र कीट होते हैं, तो ये पॉलिनेशन का अच्छा काम करते हैं। जहाँ आप अपने गार्डन में हनी बीज रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और अगर ये भी आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो फिर आप अपने गार्डन में जगह जगह में रंग बिरंगे फूलों के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, और उनमें अच्छी खुशबू होगी, रंग बिरंगे फ्लावर्स होंगे, तो उन पे खूब सारे जो हैं कीट आएंगे, मित्र कीट आते हैं जो कि पॉलिनेशन का अच्छा काम करते हैं। तो अगर वो आपके गार्डन में जो फूल लगाए होंगे आपने रंग बिरंगे उनके पास आएंगे, तो जाहिर सी बात है वो जो फ्रूट के आपके पेड़ लगे हैं बड़े, उन पे भी आएंगे और अच्छी पॉलिनेशन होगी। तो ये आप एक कारण कर सकता है, ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है। और दूसरा, पेड़ों को थोड़ा दूरी पर लगाएं ताकि एयर पॉलिनेशन ठीक से हो सके, और अपने गार्डन में पेड़ों की 2-3 वैरायटी लगाएं ताकि क्रॉस पॉलिनेशन जो अच्छे से हो सके। अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो फ्रोस्ट के कारण भी फ्रूटिंग नहीं होती है, और जैसे बहुत ज़्यादा जैसे ठंड पड़ती है उससे भी फ़र्क पड़ता है, फ्लावरिंग पे भी फ़र्क पड़ता है। और जब फ्लावर्स अच्छे से नहीं आएंगे या झड़ जाएंगे तो फ्रूट कैसे बनेगा। उसी तरह से जो जगहें बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं
जिन दिनों जहाँ अचानक गर्मी बढ़ जाती है तो भी ये एक आम समस्या होती है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो झड़ जाते हैं। जहाँ फ्रूटिंग फ्लावर्स जब झड़ जाएंगे हमारे तो फिर नेचुरली फ्रूट भी नहीं बनेगा, तो ये कारण भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर एक साल आपके पेड़ में बहुत अच्छे फ्रूट आते हैं तो दूसरे साल नहीं आते हैं। वैसे तो इससे अल्टरनेट साल फ्रूट आता है, पर आप इसको कुछ हद तक अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके लिए जब हैवी फ्रूट आए तो आप उस टाइम क्या करें कि टाइम से जो फ्रूट की है, जो फ्रूट जब बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो टाइम से उसे हार्वेस्ट कर लें। तो क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक फ्रूट को ऊपर ही रहने देते हैं तो जो प्लांट है वो सारी एनर्जी अपनी फिर उस फ्रूट को सेव करने में ही लगा देता है। तो ये रीज़न होता है, और उससे भी फिर अगली बारी जो जैसे फ्लावरिंग वगैरह होती है तो वो फिर ज़्यादा नहीं होती है, जब बहुत कम होती है। तो इसलिए हमें उन्हें पेड़ पे छोड़ना नहीं है और टाइम से हार्वेस्ट कर लेना है। एक कारण ये भी होता है। और एक कारण और बताऊं मैं, जब पेड़ छोटे होते हैं उसकी जो फ्रूट देने लायक एज नहीं होती है, पर कई बार उन पे फूल आ जाते हैं, पर क्या होता है फल नहीं बनते हैं। तो वो क्योंकि पेड़ जो है वो मैच्योर नहीं होता है, इस कारण उस पे फ्रूट नहीं आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, उसके मैच्योर होने तक आपको वेट करना है कि प्लांट बड़ा हो जाए, उसकी फ्रूट देने लायक एज हो जाए, तो फिर वो फ्रूट देगा। एक कारण ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा पानी, जहाँ पानी की कमी, ये भी एक कारण होता है। तो जब जैसे फूलों का टाइम आता है, सीज़न आता है फूल बनने का, तो उस टाइम अगर हम रेगुलरली जैसे आमतौर पर पेड़ को पानी देते हैं, जहाँ खेतों में लगे हुए हैं तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गार्डन में लगे हैं तब तो मिट्टी में अगर मिट्टी मॉइस्ट रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गमले में लगे हैं तो फिर हमें रेगुलरली देना ही पड़ता है। अगर हम लंबे टाइम तक नहीं देते हैं पानी तो क्या होगा, फिर हमारे वो प्लांट फ्रूट क्या देगा, फूल क्या बनेंगे उस पर, वो तो मर ही जाएगा, सूख ही जाएगा। तो हमें देना पड़ता है। तो फिर हमें ये करना होगा कि जब फूल बनने का टाइम आता है तो बहुत कम पानी अगर हमने कंटेनर में लगा रखा है, और अगर हमने ज़मीन में लगाया हुआ है तब तो फिर आपको कुछ दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं है और उस पर खूब सारे फूल आएंगे। और अगर आप ये दिमाग में आपके निकल गया है कि फूल आ गए हैं बिना मेहनत के, पानी नहीं दिया है, और जब फ्रूट थोड़ा छोटा बन जाता है, सेट हो जाता है, तो आप पानी देना भूल जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है, तो क्या होगा, जो आपका फ्रूट बना होगा छोटा छोटा मटर के दाने जितना बना होगा, वो क्या होगा, वो झड़ जाएगा। तो ये भी एक रीज़न होता है। एक और कारण होता है, आप पेड़ को कैसी मिट्टी में लगा रहे हैं। अगर आपकी मिट्टी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं तो फिर जो आपके पेड़ हैं उनकी ग्रोथ छोटी रह जाती है और उस पर फिर फ्रूट नहीं आते हैं। इससे कई बार ऐसा भी होता है कि आपके फ्लावर्स और लीव्स झड़ने लगते हैं, और अगर फ्रूट आता है तो वो मैच्योर होने से पहले ही गिर जाता है। इन सब कारणों के अलावा ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपके पेड़ में कोई कीड़े या बीमारियां या फंगस वगैरह तो नहीं लगी है। किसी भी पेड़ को लगाने से पहले ये ध्यान रखें कि वो आपके क्लाइमेट में अच्छे से चल सकता है कि नहीं, इसे कैसी धूप, कैसा पानी और किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत है। तो मोटे तौर पर मैं कहूँ, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे
तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके पेड़ पर फ्रूट आएगा। तो होप करती हूँ कि ये मेरी बातें आप समझ के होंगे कि बहुत सारे जो मेरे जैसे भाई बहन पूछते हैं कि फ्रूटिंग नहीं होती है और फ्लावर्स बनते हैं, अगर फ्रूट बनता भी है तो मैंने ये जो कारण बताए हैं तो ये आम समस्या हैं, बहुत सारे एक जैसी ही होती हैं। सब जो फ्रूट देने वाले प्लांट्स हैं सब पे ये एक जैसी समस्या है। हाँ, बस थोड़े बहुत कुछ कारण अलग हो भी सकते हैं किसी पे। तो अगर आप मेरे भाई बहन जिन्होंने अपने बागीचे में ये पेड़ लगा रखे हैं, जहाँ कंटेनर में लगा रखे हैं, तो मैं होप करती हूँ कि उनको मेरे वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी और वो अगर इन बातों का ध्यान रखें तो उनकी काफ़ी हद तक जो समस्या है वो हल हो सकती है। नमस्ते जी, धन्यवाद। होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगली बारी मैं किसी और चीज़ के बारे में आपसे बात करूँगी और मैं कुछ बातें हो सकता है भूल भी गई होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया जी।